आज हम जमात शशम मज़मून तारीख सबक नंबर 3 हड़प्पा तहजीब इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 3 हड़प्पा तहजीब, सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, इस तहजीब को हड़प्पा तहजीब क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब लिखना होगा, सन 1921 में पहले हड़प्पा के मकाम पर खुदाई करने पर एक कदीम तहजीब दरियाफ्त होने की वजह से इस तहजीब को हड़प्पा तहजीब नाम दिया गया। नंबर 2, हड़प्पा तहजीब के बर्तनों के नक्शो निगार में किस तरह के डिज़ाइन शामिल है? तो इसका जवाब लिखना होगा, हड़प्पा तहजीब के बर्तनों के नक्शो निगार के नमूनों में मछली के सफनों, एक दूसरे में फंसे हुए दायरों, पीपल के पत्तों जैसे डिज़ाइन शामिल हैं। नंबर 3, हड़प्पा तहजीब के ताजिर मिस्र को कौन सा कपड़ा भेजा करते थे? तो इसका जवाब लिखना होगा, हड़प्पा तहजीब के ताजिर मिस्र को मलमल का कपड़ा भेजा करते थे। सवाल नंबर 2 है, कदीम मकामात देखने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? मसलन मकाम के बारे में मालूमात हासिल करना, आलूदगी को रोकना, तारीखी माख़ज़ात की हिफाजत करना वगैरह। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, कदीम मकामात देखने जाएंगे तो हम सबसे पहले इस मकाम के बारे में पूरी मालूमात हासिल करेंगे ताकि सफ़र में आसानी हो। उन मकामात पर जाने के बाद उन्हें गंदा न होने दें, इस बात का ख्याल रखेंगे ताकि उन मकामात पर आलूदगी न फैले। वहाँ की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे और नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि तारीख़ी माख़ज़ात की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। ये जवाब मैंने अपने तौर पर लिखा हुआ है, आप अपने तौर पर इस जवाब को लिख सकते हो। अब सवाल नंबर 3 है, मोहनजोदाड़ो के गुस्ल खाने की तस्वीर बनाइए। तो यहाँ पर ये जो तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है, ये तस्वीर आप लोगों को बनानी होगी और इसमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि इसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर होनी चाहिए, चौड़ाई 7 मीटर होनी चाहिए और इसमें जो नहाने का हौज़ बना हुआ है वो 2.5 मीटर गहरा होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को उसमें दिखानी होंगी और ये वाली तस्वीर आप लोगों को बनानी होगी। अब सवाल नंबर 4 है, हड़प्पा दौर की अवामी ज़िंदगी की मालूमात नीचे दी हुई जदूल में लिखिए। यहाँ पर अहम फसलें, लिबास और ज़ेवरात, इनकी मालूमात हमें लिखनी होंगी। तो सबसे पहले अहम फसलें देख लेते हैं, गेहूँ, जौ, मटर, तिल, मसूर और कपास। उसके बाद लिबास देख लेते हैं, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, घुटनों तक लिबास और चादरें। उसके बाद ज़ेवरात देख लेते हैं, हार, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, बाजूबंद और कमर पट्टे। तो ये सारे उनके ज़ेवरात, लिबास और अहम फसलें हैं। इस तरह से आप लोगों को इसे मुकम्मल करना होगा। अब सवाल नंबर 5 है, एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए। ऐसे सवाल आप खुद बनाइए और उनके जवाब लिखिए। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, मसलन हड़प्पा तहजीब की मोहरें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर। तो इस तरह के आप लोगों को और सवाल तैयार करने होंगे और उनके जवाबात भी लिखने होंगे। तो सबसे पहले इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब है स्टे टाइट। इसी तरह के मैंने सवाल तैयार किए हैं और उनके जवाबात भी लिखे हुए हैं। देख लेते हैं उन सवालात को। सबसे पहले है नंबर 1, दरियाई सिंध की वादी में बसा हुआ हड़प्पा तहजीब का अहम शहर। तो इसका जवाब लिखना होगा मोहनजोदाड़ो। नंबर 2, हड़प्पा तहजीब इस नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ जवाब लिखना होगा सिंध तहजीब। नंबर 3, हड़प्पा तहजीब में इस साल खुदाई शुरू हुई। तो इसका जवाब लिखना होगा सन 1921। और नंबर 4, भारतीय तहजीब की बुनियाद डालने वाली तहजीब। तो यहाँ लिखना होगा हड़प्पा तहजीब। अब सवाल नंबर 6 है, हड़प्पा तहजीब के ज़माने की दुनिया की दूसरी तहजीबों को दुनिया के खाके में दिखाइए। तो इस सवाल को आप लोगों को अमली तौर पे हल करना होगा। यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर आप लोगों को दुनिया का नक्शा दिखाया हुआ है। आप लोगों को ऐसा ही नक्शा खरीद कर और उसमें इन तहजीबों को दिखाना होगा। ये अमली काम है। मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर ये मिसाल के तौर पर दिखाया है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की तहजीब हमारे भारत में थी, उसी तरह से जो दूसरी तहजीबें थी उनमें चीनी तहजीब शामिल है और उसी तरह से नील नदी के किनारे मिस्र की तहजीब भी शामिल है। तो इस तरह की और दीगर तहजीबों के बारे में आप लोगों को मालूमात हासिल करके इस तरह का नक्शा मुकम्मल करना होगा। तो उम्मीद है इस सबक के तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।